जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह जेंकिन्स को EC2 इंस्टांस के ऊपर AWS के इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे इसको, और उसके बाद हम जो है इसको गिटहब के साथ इंटीग्रेट करेंगे और कोड पुश करके भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ जेंकिन्स का। जेंकिन्स है कि जेंकिन्स यूज़ होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसको आप पहले गिटहब पे पुश करते हैं, बाद में EC2 इंस्टांस के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के लिए आप क्या करते हैं, गिटहब से पुल लेते हैं, पुल लेने के बाद मैनुअली उसको डिप्लॉय करते हैं। तो जेंकिन्स क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। आपने सिर्फ कोड पुश करना है, ये ऑटो उस ब्रांच के ऊपर से उसको डिटेक्ट करेगा, कोड को पुल लेगा, पुल लेने के बाद उसको फिर डिप्लॉय भी करेगा। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक अपना न्यू इंस्टांस लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे और इसको देते हैं जेंकिन्स के नाम से, ठीक है। जेंकिन्स इंस्टांस, इसको हम करेंगे ubuntu लिनक्स इंस्टांस क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया जी। और बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। और बस लॉन्च इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। और ये कनेक्शन के लिए है, क्रिएट न्यू पे जेंकिन्स इंस्टॉल, ठीक है। RSAPEM आएगी, लॉन्च इंस्टांस। ये की होगी, इसको आपने अपने पास स्टोर कर लेना है, ये कनेक्शन के लिए यूज़ होगी, इस इंस्टांस से कनेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया जी। इसको हम सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में। और हम आ जाते हैं अपने इंस्टांसेस में इधर से। और ये देखें, ये हमारा जेंकिन इंस्टांस इधर से सिलेक्ट करेंगे। इंस्टांस स्टेटस आ रहा है पेंडिंग, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये आ गया जी रनिंग में। ये इंस्टांस रनिंग में आ गया। इसको अब हमने करना है कनेक्ट। कनेक्ट कैसे करेंगे, इधर आएगा बटन कनेक्ट का, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एज इट इज़ रहने देंगे और ये कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू विंडो ओपन होगी और उसमें हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल। टर्मिनल जब तक लोड हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जेंकिन जो सी है वो बिल्ड हुआ है जावा के अंदर, तो इसके लिए हमें जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में। ये देखें जी, ये हमारे पास सिस्टम आ गया अपना। और इसको इधर से कर देते हैं क्लियर। तो अब हमें जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले apt अपडेट कर लेते हैं हम। और उसके बाद हम जावा को इंस्टॉल करेंगे। ये जी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। क्लियर कर लें टर्मिनल को। और अभी हमने इंस्टॉल करना है जावा। जावा 17 इंस्टॉल करते हैं। sudo apt इंस्टॉल -y। -my का मतलब है जो भी प्रॉम्प्ट आएंगे हमने उसको यस कर देना। ओपन JDK, और ये आएगा 17 JDK, ठीक है जी। सॉरी, इसमें जावा को इंस्टॉल कैसे करना है, ये बंटू में आप इजीली इस कमांड के साथ कर सकते हैं। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा वर्जन है। लेट दी जावा इंस्टॉल इन EC2 इंस्टांस।
ये क्लियर कर लिया टर्मिनल को और जावा डैश। ये जी हमारे पास ओपन जेडी के इंस्टॉल हो गया है 17 वर्जन। ठीक है, सबसे पहले आपने जावा इंस्टॉल कर लेनी है और उसके बाद हमने क्या इंस्टॉल करना है, हमने इंस्टॉल करना है जेंकिन्स। जेंकिन्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसकी जो सी की है वो ऐड करनी पड़ेगी पहले अपने सिस्टम में, और उसके बाद हम जो सा है जेंकिन को इंस्टॉल कर लेंगे। ये जो कमांड है इसकी की ऐड करने की, तो इधर से भी देख लेते हैं, इंस्टॉल जेंकिन्स ऑन ubuntu। ठीक है जी, लिनक्स पे आ जाएंगे और इधर से आपने ये पहले इसकी की ऐड करनी है। ठीक है, ये की ऐड करेंगे। की ऐड करने के बाद हम जो सा है वो इसको इंस्टॉल करेंगे, कॉपी करेंगे इधर से, आप इधर से कॉपी कर सकते हैं इजीली। की अगेन ऐड कर लेते हैं, की ऐड होगी है, और अब हम रेपो ऐड कर लें इसकी इसी कमांड से, और अगेन हम अपडेट कर लें एपीटी को, sudo apt अपडेट, और इंस्टॉल करते हैं। अब ये जी अब इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुल। ये कमांड जो सी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप उधर से भी कॉपी कर सकते हैं कमांड्स। जी ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसकी सर्विस को स्टार्ट करना है। sudo system ctl start jenkins, सॉरी sudo आएगा, और सिस्टम sys tem। ठीक है जी, और अब हम इसको कर लेते हैं जी इनेबल। ये जी इनेबल भी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये जेंकिन स्टार्ट हो गई है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे अपने इंस्टांस में और इधर जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप में, सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाके हमने क्या करना है, इधर पोर्ट 8080 को अलाउ करना है। ठीक है जी, ये आ गया सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, ये आ गया। हमने क्या करना है, एडिट इन बाउंड रूल्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, ऐड रूल। ऐड रूल, इसको कस्टम टीसीपी सेलेक्ट करेंगे। पोर्ट रेंज क्या आ जाएगी, 8080। ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएंगी, अलाउ पोर्ट 8080 फॉर जेंकिन्स। ठीक है जी, सेव रूल करेंगे। ये हमारे पास आ गया कस्टम टीसीपी पोर्ट 8080। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने इंस्टांस में और इधर आ जाएंगे डिटेल में। यहाँ पे आ रहा होगा आपका पब्लिक डीएनएस, ओपन एड्रेस पे क्लिक करेंगे, या फिर इधर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये HTTP होगा, एस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी न्यू इंस्टॉलेशन है और इधर हमने SSL सर्टिफिकेट नहीं किया। ये देखें जी, ये हमारा जेंकिन्स जो सा है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है ना, वो होता है कि टू इंश्योर जेंकिन इज सिक्योरली सेटअप बाय एडमिनिस्ट्रेटर अ पासवर्ड हैज़ बीन रिटन टू द लॉग एंड दिस
फाइल ऑन सर्वर, ये फाइल का पाथ है सर्वर के ऊपर, यहाँ पे फाइल होगी। तो इसको करने के लिए हम अपने इंस्टांस में चल जाते हैं, इसको करते हैं कैट इंटर परमिशन डिनाइड सूडो, सूडो डबल कॉलन लगाएंगे तो वही ऊपर वाली कमांड सूडो के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया है जी पासवर्ड, इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर आएंगे और इधर पेस्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसेट प्लगइन को सिलेक्ट कर लेंगे कि वो ऑटो इंस्टॉल हो जाए, उसमें गिट वगैरह की एक्सटेंशन जो सी है वो ऑटो इंस्टॉल हो जाएंगी। अब इसमें ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सी है ये गिट पाइपलाइन, ईमेल एक्सटेंशन, मेलर, मतलब जो भी स्टेप हो रहा है बिल्ड जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें ईमेल भी हम सेंड कर सकते हैं। अगर आपने स्लैक पे मैसेज सेंड करना है तो उसकी भी डिफरेंट एक्सटेंशन होती है स्लैक मैसेजेस के नाम से, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़रूरी होती है कि ये इंस्टॉल करनी ही होती है। तो इधर हमने यूज़र नेम देना है कोड बाय मोमिन, पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं आप, फुल नेम मोमिन और इधर ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, सेव एंड कंटिन्यू। ये आ जाएगा जी जेंकिन्स यूआरएल, इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, सेव एंड फिनिश कर देते हैं, स्टार्ट यूजिंग जेंकिन्स। तो अभी क्या हुआ है, अभी हमारा जेंकिन्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है गिटहब के साथ, ताकि हम गिटहब से कोड पुश करें और ये अपना काम स्टार्ट कर दे। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्रिएट अ जॉब का ऑप्शन आ रहा है, इधर क्लिक करते हैं। ठीक है, जॉब हमने क्या करनी है, हमने पाइपलाइन क्रिएट करनी है, CI/CD पाइपलाइन होती है ना, तो ये पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे और ये करेंगे, लेट्स सपोज हमारी ऐप है ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ये ऐप है जिसकी हम CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं। इधर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग पाइपलाइन। ठीक है जी। ये आ जाएगा जी गिटहब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यूआरएल। तो अभी हम चले जाते हैं भी अपने गिटहब पे, इसके लिए आपका कोई ना कोई होगा गिटहब का प्रोजेक्ट, योर रिपोजिटरी, बल्कि मैं इधर ही है। ठीक है, लेट्स सपोज ये ग्रोसरी ऑनलाइन ये हमारा है। तो इसका जौन सा है हम लिंक कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अपनी जेंकिन्स पे, इधर पेस्ट कर देंगे। नीचे आएंगे ट्रिगर्स, ट्रिगर्स किस पे करना है, हमने करना है पूल SCM। ये क्या है ये भी मैं बताता हूँ, पूल SCM। ठीक है, इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम इसकी स्क्रिप्ट वगैरह डिफाइन कर लें। और इधर आ जाएगा, हमने यहाँ से जो पाइपलाइन है ना, स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM का मतलब ये है कि ये जो कोड ये गिट से पुश करेगा ना, उसके अंदर स्क्रिप्ट होगी, वो उसने एग्जीक्यूट करनी है जो हम गिट में रखेंगे। ठीक है, ये आ गया SCM। और SCM क्या आ जाएगा हमारा, गिट हेल्प फॉर फीचर SCM। ठीक है जी। SCM स्टैंड फॉर, ये भी बताता हूँ, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट। ठीक है जी। SCM स्टैंड फॉर सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट के हमने किधर से सोर्स लेना है, गिट से लेना है, तो गिट का रिपोजिटरी यूआरएल गिट सेलेक्ट करेंगे इधर से, क्योंकि गिट की एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली हुई है वो जब इंस्टॉलेशन हो रही थी। गिट का यूआरएल आएगा और इधर आएंगे क्रेडेंशियल्स। अभी यहाँ पे आपको एरर आएगा कि कुड नॉट रीड फ्रॉम रिपोजिटरी। ठीक है जी। लेट्स सपोज हमारी जो गिट थी ये
इसको HTTPS करके देखते हैं। ठीक है, अभी एरर नहीं आ रहा। हमारी ये जो सी गिट है वो है पब्लिक। ठीक है, लेट्स सपोज प्राइवेट गिट है आपकी और आप SSH URL यूज़ कर रहे हैं। आप ये करेंगे तो इधर आएगा एरर। तो उसका सलूशन क्या है, उसके लिए हमें अपने SSH की ऐड करनी पड़ेगी। जो EC2 इंस्टांस है उसकी की ऐड करनी पड़ेगी अपने गिटहब के अंदर। तो हम उसके लिए की जनरेट कर लेते हैं। उसकी जो की जनरेट करने की कमांड है हमारे पास, वो है की जेन वाली ना। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जब जेंकिन इंस्टॉल होता है तो हमारे पास एक न्यू जेंकिन्स का, अपने ये जो EC2 इंस्टांस है उसके अंदर न्यू जेंकिन्स का यूज़र क्रिएट हो जाता है। तो हम सबसे पहले उसके ऊपर स्विच करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर स्विच करने का क्या है, sudo su डैश जेंकिन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आ रहा था यूबंटू, अब इधर क्या आ रहा है, जेंकिन्स आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसकी जो की जनरेट करने की कमांड है वो है हमारे पास SSH कीजेन -t-c, और इधर आ जाएगा उसकी ईमेल jenkins लेट्स सपोज jenkins@gmail. जो भी आपके इधर EC2 इंस्टांस का जो ईमेल है वो आपने इधर ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो क्रिएट कर देगा SSH की जनरेट करनी चाहिए इसको। पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, .com नहीं आना, सॉरी। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये इसने हमारी की जनरेट कर दी है। की का पाथ क्या है, वो है ये इधर SSH में वार लिब जेंकिन्स SSH। ये कॉपी करेंगे और CD करके इस फोल्डर में चले गए। अब हम SSH में आ गए हैं, LS करेंगे। यहाँ पे दो कीज होगी, एक पब्लिक की और एक होगी ये प्राइवेट की। जो पब्लिक की है उसको हमने ऐड करना है अपनी गिटहब के ऊपर। तो इधर कर लेंगे कैट। ये हमारे पास किया कि कैट होता है लॉक करवाने के लिए ना, क्या है इसकी। इधर से करेंगे इसको कॉपी और हम आ जाएंगे अपनी गिटहब पे। गिटहब पे आने के बाद इधर जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में जाके यहाँ पे SSH एंड GPG कीज, इधर क्लिक करेंगे। न्यू SSH पे क्लिक करेंगे, न्यू जेंकिन यूज़र, और इधर की को हम पेस्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे SSH को। ऑथेंटिकेशन कर लूँ मैं इसकी। अगर आपने 2FA इनेबल की है तो आप भी इसको 2FA करें। ओके जी, ऑथेंटिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारी ये की ऐड हो गई है। अब आपने आ जाना है वापस इधर ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, और इधर क्रेडेंशियल पे हमने हमने ऐड करने क्रेडेंशियल। हाँ जी, इधर आ रहा है अब एरर। तो हमने क्रेडेंशियल ऐड करने हैं तो इसके लिए ये प्लस पे क्लिक करेंगे, जेंकिन्स जेंकिन्स क्रेडेंशियल प्रोवाइडर, इधर आ जाएंगे। और इधर हमने जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है SSH यूज़र नेम विथ प्राइवेट की। ठीक है जी, और स्कोप इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। इंटर डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और इधर आ जाएगी हमारी की अब हमने कहाँ से लेनी है, इधर इंस्टांस में हमारे पास यहाँ पे की है प्राइवेट की। इसको हम, सॉरी, कॉपी कर लेंगे और इसको हम करवा लेंगे इधर। और ये सारी की बिगन ओपन प्राइवेट की से कॉपी करके इंटर डायरेक्टरी, इधर हमने की ऐड कर देंगे। ठीक है,
की ऐड कर लेंगे और इसको क्लिक कर लेंगे ऐड के, बाकी एज इट इज़ ही रहने देंगे। एज इट इज़ रहने के बाद इधर से क्रेडेंशियल सेलेक्ट करेंगे जेंकिंस। अब वो क्या कह रहा है, होस्ट की इज नोन फॉर गिटहब एंड यू हैव रिक्वेस्ट रिस्ट्रिक्ट चेकिंग, होस्ट की वेरिफिकेशन फेल्ड, कुड नॉट रीड फ्रॉम रिपोजिटरी। तो इसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा नॉन होस्ट को। ठीक है, इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, इधर आके हम होस्ट को मैनुअली ऐड करेंगे नॉन होस्ट को। github.com उसके लिए एक होस्ट न्यू है, वो नॉन नहीं है। तो इसको ऐड करने की कमांड ये है, ssh dat keyscan github.com नॉन होस्ट। ठीक है, ये होस्ट ऐड होगी और हम इसकी कंडीशन परमिशंस को भी चेंज करेंगे chmod 644 के साथ, परमिशन भी चेंज कर देंगे। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि ये इसकी नॉन होस्ट इसके लिए अवेलेबल हो गई है या नहीं। अब ये देखेंगे, हाय मोमिन रज़ा, यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट बाय गिटहब डज नॉट प्रोवाइड शेल एक्सेस। ठीक है जी, ये अगर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट का मैसेज आ जाए तो इसका मतलब कम्युनिकेशन उसकी गिटहब से हो रही है। वापस आ जाएंगे हम जेंकिन के ऊपर और इधर हम अगेन से इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब देखें एरर नहीं आया हमारे पास। ठीक है, ये थे स्टेप्स इसको ऐड करने के। और इधर आ जाएंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कौन सी है, मास्टर ब्रांच होगी। इसको सिंपली अप्लाई कर देंगे और इसको कर लेंगे सेव। ठीक है जी, अब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है जेंकिन्स की, जो हमने पाइपलाइन ऐड की है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वेब हुक ऐड करनी है गिटहब के ऊपर, ताकि जब भी ब्रांच पुश हो तो ये ट्रिगर हो जाए और हमारी पाइपलाइन स्टार्ट हो जाए। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी आ जाएंगे गिटहब के ऊपर। गिटहब के ऊपर आके अपनी चले जाएंगे हम रिपोजिटरी में, ग्रोसरी ऑनलाइन, और इसकी चले जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पे आ रहा होगा वेब हुक, ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। हमने क्या करना है, ऐड वेब हुक, और इसका यूआरएल क्या होगा, जो हमारा जेंकिन्स का यूआरएल है ना, ये यहाँ तक ये सारा यूआरएल आ जाएगा, पेलोड यूआरएल। ठीक है, यहाँ तक। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास गिटहब वेब हुक, गिटहब वेब हुक स्लैश। ठीक है जी, ये यूआरएल आ जाएगा। और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन आ जाएगा। और उसके बाद इधर आ जाएगा, डिसेबल कर देना है इसको एसएसएल को, क्योंकि हमारा अभी EC2 इंस्टांस एसएसएल नहीं है। यहाँ पे आएगा जस्ट द पुश इवेंट, पुश इवेंट ट्रिगर करना है कि पुश हुआ है इस रिपोजिटरी में, और ऐड वेब हुक कर देंगे। ये हमारी वेब हुक भी ऐड होगी इधर गिटहब के अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको करना है टेस्ट। टेस्ट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे। ये है हमारा लेट्स सपोज कोड, और ये है हमारे पास जेंकिन्स की फाइल आपने एक क्रिएट कर लेनी है। ये एक सिंपल जेंकिन की पाइपलाइन है, एजेंट हमने एनी दिया है, और इधर आगे हमारे पास स्टेप्स, स्टेज चेकआउट आ गई। ठीक है जी, स्टेज बिल्ड आ गई, इको हम करवा रहे हैं सिंपल बिल्ड को इसके स्टेप में, और स्टेज आ गई डिप्लाई। और हम ये अभी हमने डॉकर इंस्टॉल नहीं किया है, सिंपल हम इको कर लेंगे। ठीक है जी,
और हम इस कोड को सिंपल पुश करते हैं। इधर आपकी सारी जेंकिन्स की स्क्रिप्ट आ जाएगी जो भी आपने पाइपलाइन डिफाइन करनी है। ठीक है, अब हम पुश करते हैं ब्रांच में टेस्ट जेंकिन्स गिट पुश ओरिजिन मास्टर। इधर हमारा कोड अब इस ब्रांच में पुश हो रहा है। और अभी इधर आ जाते हैं कि चेक करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। कोड हमारा इधर सक्सेसफुली पुश हो चुका है और उधर लेट्स सपोज हम बिल्ड नाउ पे क्लिक करके देखते हैं बिल्डिंग हो रही है कि नहीं इसकी। बिल्ड हो गई है। कंसोल आउटपुट देखते हैं जी। ये क्या आ गया विद env एंड ऑफ पाइपलाइन डिप्लॉइंग यूजिंग डॉकर। किधर है जी, ये है डिप्लॉइंग यूजिंग डॉकर। लेकिन ये आपने नोटिस किया कि ये इसकी जो सी बिल्ड है वो ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है जी, ये हमने मैनुअली यहाँ से बिल्ड ना की है। अगेन हम कोड पुश करते हैं कोई चेंजिंग करके। इसका कर देते हैं जी डिप्लॉइंग। कोड पुश किया है, लेट्स सी ऑटो बिल्ड अब स्टार्ट होती है या नहीं। ये इधर आ रही है लास्ट बिल्ड, लेकिन बिल्ड हमारी ऑटो स्टार्ट नहीं हो रही। रीलोड करके चेक करते हैं, रीवेरिफिकेशन करते हैं कि वेबहुक ऐड हो गई है या नहीं। इधर आ रहा है लास्ट डिलीवरी वाज सक्सेसफुल। रीलोड करके चेक करते हैं। अच्छा जी, ये आ रहा है लास्ट डिलीवरी वाज नॉट सक्सेसफुल, फेल टू कनेक्ट टू होस्ट। अच्छा, इधर एरर देख लेते हैं। HTTP है, डिसेबल किया हुआ है SSL को। और हमारा जो URL है वो है जेंकिन्स का ये URL है। ठीक है जी, इसकी आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। और इधर आके हम देख लेते हैं ट्रिगर्स, ओ सॉरी, ट्रिगर्स में जाके पूल SCM को सिलेक्ट करना था, आई थिंक सो। जी जी, ट्रिगर में हमने सेलेक्ट करना था गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट SCM पुलिंग। ये सिलेक्ट करेंगे तो ही वो हेल्प फॉर गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट SCM पुलिंग। ठीक है जी, अप्लाई करेंगे इधर से, सेव करेंगे और अगेन हम कोड पुश करते हैं। अब डिप्लॉइंग कोड। अब इसको बिल्ड को क्रिएट, ये देखें जी ऑटो बिल्ड स्टार्ट होगी। ठीक हो गया जी, ऑटो बिल्ड भी स्टार्ट हो गई है और हम अपनी वेब हुक भी देख लेते हैं रीलोड करके। ये लास्ट डिलीवरी वाज सक्सेसफुल। अच्छा, ये वो वाले वेब इंस्टांस है जो मैंने ऑलरेडी वेब हुक क्रिएट की थी, वो वाला इंस्टांस मेरा स्टॉप है। ये वाली डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई है और इधर ऑटो बिल्ड
क्रिएट भी हो गई है। एक दफ़ा फिर मैं आपको पुश करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, गिट ऐड डॉट, गिट कमिट, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, और इधर आ जाएगा हमारा ऑटो से डिप्लॉयमेंट। ये देखें ऑटो बिल्डिंग स्टार्ट होगी जैसे ही कोड पुश हुआ है। तो ये थी इंटीग्रेशन गिटहब के और जेंकिंस के साथ CI/CD पाइपलाइन। होपफुल ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में। तो वो ज्वाइन करके आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।